नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पपीता की खेती कैसे कैसे करते हैं। तो पपीता की जो अगर खेती करना चाहते किसान भाई, तो हम वैरायटी की बात करें तो ताइवान जो रेड लेडी वैरायटी वो बहुत ही अच्छी रहती है। क्यों अच्छी रहती है? क्योंकि इसमें अलग से ही मेल जो प्लांट है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें मेल फीमेल दोनों ही फ्लावर आते हैं उस पौधे में। और इसका जो फ्रूट साइज़ है वो भी बहुत ही बढ़िया आता है। और जो इसकी जो क्वालिटी है फ्रूट की, जो ताइवान की जो फ्रूट की जो क्वालिटी है, उसका जो छिलका है पपीता का वो बहुत ही हार्डी होता है। तो वो उसके जो पपीता ख़राब होने की संभावना बहुत कम होती है। वो बहुत दिनों तक सही तरह से रह सकता है फ्रूट। हम बात करते हैं पपीता को कैसे लगाना है। तो उसके लिए जो कब लगा सकते हैं ये बात पहले मैं बता दूंगा। तो ठंड, यूँ कह सकते हैं कि ठंड आने से पहले हम इसको लगाते तो बेस्ट रहेगा। और बारिश जब आती है तब नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें बारिश के टाइम अगर हम लगा देंगे तो पानी भरेगा तो जड़ गलन है, तना गलन है, ये इनके क्या बीमारी लग जाती है। तो ये बारिश के टाइम में इसको अवॉइड करना चाहिए। प्लांटिंग पौधे नहीं लगाने चाहिए खेत में। और हम बात करते हैं अगर खेत का चुनाव कैसे करें कि कौन से खेत में पपीता लगानी चाहिए। तो खेत ऐसा होना चाहिए जहाँ पर पानी इकट्ठा नहीं रहे। जो पानी पिलाते हैं वो या फिर बारिश का पानी है वो खेत से बाहर निकल जाना चाहिए, यानी कि प्रॉपर जो ड्रेनेज निकास की जो सुविधा है वो होनी चाहिए उस खेत में। वहाँ पपीता लगाओ के तो अच्छा रहेगा। अगर पानी भर जाएगा उस खेत में तो ये जड़ गलन, तना गलन, ये बीमारियाँ बहुत नुकसान पहुंचाती। पपीता में लगभग पौधा पूरा सूखने की संभावना रहती है। तो हमें ऐसे खेत का जो है अवॉइड करना चाहिए ऐसे खेत। अब जो पपीता लगानी है तो कितनी दूरी पे लगानी चाहिए। तो अगर हमें पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी बराबर रखनी है तो हम 2 मीटर के आसपास लगाएंगे तो बेस्ट रहेगा। पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.8 से 2 मीटर बेस्ट रहेगा इसके लिए। पपीता लगानी है तो गड्ढा कितना होना चाहिए। तो गड्ढे की बात करें तो लगभग आधा मीटर, यानी कि आधा मीटर के आसपास, यानी कि 50 सेंटीमीटर के आसपास जो उसकी चौड़ाई है, गहराई है, ये होनी चाहिए। यानी कि 1-1.5 फीट कह सकते हैं, 1.5 फीट के आसपास हमें जो गड्ढा है और चौड़ाई है ये होनी चाहिए हमारे पपीता के लिए। और पपीता को अगर ड्रिप इरिगेशन में करना चाहो तो भी बहुत बढ़िया है। और अगर मल्चिंग करके इन्हें ड्रिप में भी लगाना चाहते हो पपीता तो भी बहुत बढ़िया है। तो ये खड्डे हैं अपने, जो खड्डे हैं उसको उसमें क्या क्या डालना है। तो अपन को पपीता में जो FIM या फिर कोई जो केमिकल जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो पोटास है, उसकी मात्रा की बात करते हैं हम। तो जो अपने जो FIM जो गड्ढे भरते टाइम हमें बढ़िया सड़ा हुआ गोबर है, जो FIM है, जो 10 किलो पर गड प्लांट के हिसाब से हमें देना है। और हर 2 या 3 महीने में उस प्लांट को NPK की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे फ्रूटिंग होगी, बड़ा होगा पौधा, तो 50 ग्राम के आसपास हम 1.5 से 2 महीनों के आसपास हमें देना पड़ेगा NPK 50 ग्राम। अब बात करते हम कि इसमें कीड़े कौन से लगते हैं। तो इसमें जो स्नेल्स है वो बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा ही लगते हैं। बाकी इसमें एक बीमारी आ जाती है, येलो मोजेक वायरस, जिसमें पत्तियां है वो पूरी सिकुड़ जाती है और पूरी पत्तियां जो पीली पड़ जाती है और सिकुड़ जाती है और जो ग्रोथ है वो धीमी हो जाती है। तो वो एक
सफ़ेद मक्खियाँ हैं, एफिड है, जैसिड है, ये रस चूसने वाली छोटी छोटी मक्खियाँ हैं, उसके द्वारा फैलाई जा रही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें जो सिस्टमिक जो इंसेक्टिसाइड यूज़ में लाना है, जैसे इमिडाक्लोपीड वगैरह। तो ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड यूज़ करने के बाद वो कीड़े को कंट्रोल में ला जा सकता है। और बात करते हैं जो ठंड के दिनों में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है पाले से होता है पपीता को। तो पाले से बचाने के लिए हमें जो हल्की इरिगेशन करनी पड़ती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। और शाम के टाइम जो हमारे खेत में धुआं करना पड़ता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। आप ये धुआं वगैरह करके अपनी जो पपीता के जो पाले से हम बचा सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पपीता 2x2 मीटर पे लगाई हुई है, तो इस प्रकार आप भी लगा सकते हो। ये आप देख रहे हो कैसे पपीता की नर्सरी तैयार करनी है। तो इस साइज़ की जो छोटी सी थैली है, इसमें अपन पपीता की जो नर्सरी वो तैयार करनी है। इस थैली में बीज है वो 2 बीज डालने पड़ेंगे। 1 इंच से ज़्यादा अंदर गहराई में जो बीज है नहीं डालना है। और अगर मान लो 2 बीज हर किसी में उग गए तो दो जो अलग जो उगने के बाद नई जो बढ़िया अगर थोड़ा सा पौधा अच्छा हो जाए तो नई थैली में शिफ्ट कर लेना है। और इसको हर 2-3 दिन में मॉइस्चर बनाए रखने के लिए जार से पानी देते रहना। और जो ये नर्सरी है ये ठंड में तैयार नहीं होती है, ठंड के दिनों में इसके सीड नहीं उगेंगे, इसके लिए थोड़ी गर्मी और उमस की ज़रूरत होती है। तो आप वो भी ध्यान रखें।